नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं लैंथेनाइट अंकुचन के बारे में। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, इसी लैंथेनाइट अंकुचन को लैंथेनाइट संकुचन भी कहा जाता है। अब ये लैंथेनाइट अंकुचन और लैंथेनाइट संकुचन है क्या? दरअसल जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं, किसी परमाणु किसी एटम का एक रेडियस होगा। रेडियस है कि आप ये भी जानते हैं, नाभिक से बाह्य कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने एक एटम बनाया, ठीक, ये एटम बड़ा छोटा है और ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर दोस्तों ये सेल हैं, कक्षाएं हैं, ठीक। और परमाणु त्रिज्या आप लोग जानते होंगे, इस नाभिक से बाह्य कोश तक की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये नाभिक से बाह्य कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अगर दोस्तों ये त्रिज्याएं घटने लगे, यानी कि ये कक्षाएं नाभिक की ओर आने लगे, तो त्रिज्याएं घटेंगी। बस इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? लैंथेनाइट संकुचन या लैंथेनाइट अंकुचन, यानी परमाणु त्रिज्याओं का घटना ही लैंथेनाइट संकुचन या अंकुचन कहलाता है। अच्छा, ये घटना कब घटती है? अगर नाभिक में प्रोटॉन ज्यादा है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कम है, तो लैंथेनाइट संकुचन या अंकुचन ज्यादा होगा। कैसे? क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है। भाई प्रोटॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों पर बहुत तेजी से वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ओर खींचेगा। जब वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ओर खींचेगा, त्रिज्या क्या होगी? घटती जाएगी, राइट। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, लैंथेनाइट अंकुचन या संकुचन, ठीक। अब आप जरा ध्यान दीजिए, लैंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक, लैंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती है। लैंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर दोस्तों, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्याएं एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर घटती हैं। जरा ध्यान दीजिए, यानी 58 से 71 तक अगर हम चलेंगे, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, लेकिन त्रिज्याएं भी घटती हैं, ठीक। इस घटना को लैंथेनाइट संकुचन या लैंथेनाइट अंकुचन कहा जाता है। अब जरा हम लोग यहां पर समझते हैं, ठीक। सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाने पर, जरा ध्यान दीजिए, सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाने पर परमाणुविक त्रिज्या 183 पीएम से 173 पीएम तक घट जाती है। अगर दोस्तों लैंथेनाइट श्रेणी में सीरियम से ल्यूटीशियम तक आप चलेंगे, तो जो परमाणुविक त्रिज्या है, जो एटॉमिक रेडियस होता है, वो 183 से घटकर 173 पीएम तक घट जाएगा, ठीक। यह कमी केवल 10 पीएम तक है। कितना? 10 पीएम तक है, यानी पिकोमीटर। आप देख पा रहे हैं 183 से 173 माइनस करो, 10 आएगा, तो लगभग 10 पीएम तक यह कमी होती है। तो अगर दोस्तों परमाणुविक त्रिज्या में कमी हो रही है, तो आप समझ सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? लैंथेनाइट अंकुचन या लैंथेनाइट संकुचन कहेंगे, ठीक। अब यहां पर देखिए, इसी प्रकार Ce ट्रिपल प्लस से Lu ट्रिपल प्लस आयन तक जाने पर, यानी सीरियम आयन से ल्यूटीशियम आयन तक अगर जब आप चलेंगे, जाने पर आयनिक त्रिज्या, यानी दोस्तों आयनिक रेडियस 103 पीएम से घटकर 85 पीएम रह जाती है। अब आप समझिए जरा, 133 पीएम से रहकर 85 पीएम रह जाती है, और यह कमी केवल 18 पीएम है। अब आप समझ सकते हैं, इसमें दोस्तों यहां पर देखिए, ये 10 पीएम कमी थी, यहां पर कितना है? 18 पीएम। अब आप समझ सकते हैं इतनी लंबी कमी है, यानी 85 से 103 से 85 आ गया, ठीक। और वो भी कमी कितना आ रहा है? 18 पिकोमीटर। दोस्तों बहुत मामूली नहीं, बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों इसीलिए इन्हें अलग से नाम दिया गया लैंथेनाइट संकुचन या लैंथेनाइट अंकुचन। परमाणु त्रिज्याओं का घटना ही लैंथेनाइट संकुचन या लैंथेनाइट अंकुचन कहलाता है। अभी हम लोग जानते हैं ये घटना किसके कारण घटती है। अब यहां पर जरा आप ध्यान दीजिए, लैंथेनाइट अंकुचन का क्या कारण होता है? बड़ा सिंपल दोस्तों इसका डेफिनेशन है। दरअसल यहां पर लिखता है, लैंथेनाइट श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने पर, हमने कहा लैंथेनाइट श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जब दोस्तों लैंथेनाइट श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जब आप चलेंगे और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तो इसमें लैंथेनाइट संकुचन या लैंथेनाइट अंकुचन बढ़ जाए।
बढ़ जाएगा। ठीक, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश का मतलब जरा आप समझिए। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, छोटा सा एटम है, इसके मिडिल भाग में न्यूक्लियस है। नाभिक में दोस्तों न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। हालांकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इसके चारों ओर इन कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोस्तों जो नाभिक है, नाभिक में जो प्रोटॉन है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता रहता है। ये जितनी तेजी से अपनी ओर खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर जब दबेंगे तो ये ऑटोमेटिक कक्षाओं में संकुचन होगा। इसी को हम लोग कहते हैं लेंथेनार्ड संकुचन या अंकुचन। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीख पाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।